रात्रि के 12 बजे यमुना जी को पार किया वासुदेव जी ने और यहाँ नंद बाबा के घर में कृष्ण को छुपा दिया। यहाँ से नंद बाबा की पुत्री थी योग माया, यहाँ जन्म हुआ, जिसको पलटा करके वासुदेव जी मथुरा ले गए। मामा कंस के हाथों दिया, मामा कंस ने उसको दली गोभी की सलाह पे उसको पछाड़ा। हाथ से छूट के आकाश में बिजली बनी, जवाब दिया, हे पापी कंस तू मुझको क्या मारता है, तेरे मारने वाला कृष्ण आज गोकुल झूला में झूलता है। तो यही मैया यशोदा ने 60 वर्ष की अवस्था में कृष्ण को पालने में झुलाया है। उसी भाव से यहाँ ठाकुर जी का पालना झुलाने को मिलता है। यहाँ ठाकुर जी को झूला झुलाओ तो घर में नाती पोता पालने में झूलता है। नंद के घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। तो यह नंद बाबा के घर में नंद उत्सव मनाया गया। हीरा जवाहरात मुआ मोती जमीन सबको लुटाया। तो यह नंद जी ने नंद उत्सव मनाया। ये नंद बाबा के घर में जो आप देखते हो ये 84 प्लस 84 खम्भे हैं। इस कोने से लेकर और उस वाले कोने तक अंदर में लगा हुआ पूरा 84 खम्भा है। ये 84 खम्भा कोई सेठ साहूकार राजा महाराजा ने मठ मंदिर ने नहीं बनाया है। आज से 5000 वर्ष पहले देवताओं का कारीगर था विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी का नाम सुना, जो एक रात्रि में 80 खम्भाओं को धारण किया था और 4 खम्भा लाके यहाँ ब्रह्मा जी ने लगाया ब्रह्मलोक से। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। जो कलयुग का प्राणी बृहद 84 कोस यात्रा नहीं कर पाता है, एक बार नंद जी के घर में आवे, ठाकुर जी को झुलावे और 84 खम्भा का फेरी करे तो उनको ब्रज 84 कोस यात्रा करने का फल प्राप्ति होगा। कभी इनको गिनोगे तो कभी 82 होगा, 83 होगा, 85 होगा, मगर 84 गिनने में नहीं आएगा। यही चमत्कार को ही नमस्कार है। ऊपर वाला छत भगवान के समय का काला पड़ा हुआ है। नंद जी के समय में 9 लाख गाय रहती थी। जो 9 लाख गाय का माँ यशोदा दूध औटाती थी। मैया के समय में कोई पहले गैस नहीं थी, कंडे लकड़ी का चूल्हा जलाती थी। उसी धुआं की भाप से पूरा राजभवन काला पड़ा हुआ है। ये दोनों पिलरों के बीच में आप गोल सा स्थान जो आप देखते नहीं ऊपर, ये किसका स्थान है? रईस चलाने का। यहाँ यशोदा मैया थारी रही गुजरी और देजा मेरो दान, और तनक दही के कारण मैंने छोड़ा बैकुंठ धाम। तो भगवान ने तनक माखन मिश्री के लिए सभी बैकुंठ धाम को छोड़ के यहाँ गोकुल के अंदर में 7 बरस 52 दिन यहाँ भगवान ने बाल लीला किया। पहला लीला किया अकासुर, बकासुर, धनकासुर, कर्णावत सभी राक्षसों का वध किया। पूतना मौसी का मोक्ष किया। ब्रह्मांड घाट पे भगवान माटी खाया और रमन लेती में भगवान लोटपोट हुए। यहाँ 7 बरस 52 दिन लीला करने के उपरांत भगवान कहाँ गए? नंदगांव बरसाना। यहाँ राधा रानी के साथ भगवान ने होली खेली थी। होली खेलने के बाद आए भगवान श्री वृंदावन में। वृंदावन क्या है? वृंदावन पहले एक तुलसी का जंगल था। वृंदावनी होती है तुलसी और वन माने होता है जंगल। वहाँ निधिवन का मंदिर है, मेन मंदिर निधिवन। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महाराज किया था। 6 महीने की रात्रि बनाया और 6 महीने का दिन बनाया। रास किया तो भगवान का नाम रास बिहारी बांके बिहारी नाम हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। 11 वर्ष 58 दिन की उम्र में अपने मामा कंस का भगवान ने वध किया था और वध करने के उपरांत माता पिता से आज्ञा लेके हमारे हिंदू धर्म में भारतवर्ष में भगवान ने 4 धाम यात्रा की उत्पत्ति की। कितना धाम? 4 धाम। 3 धाम यहाँ गोकुल से बसाया है। ये 3 धाम के माता पिता का जड़ है गोकुल धाम। कहते हैं एक पेड़ गोकुल लगा जिसकी डाल गई जगन्नाथ, और फूल जो फूला द्वारका तो जिसका फल लगा बद्रीनाथ। तो पहला धाम बसाया भगवान ने बद्रीनाथ। यहाँ भगवान ने नर से नारायण हुए थे। 1.25 लाख पहाड़ियों के बीच में शंख चक्र गदा पदम अपना विष्णु अवतार लिया। तो आज वहाँ की क्या मान्यता है कि कहते हैं गया बद्री और काया सुग्री। जो हिंदू का वाला एक बार बद्रीनाथ जी जावे, माँ आने से काया कल्प हो जाती है और देवता का स्वरूप कहलाया जाता है। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की।
दूसरा धाम बसाया भगवान ने उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथ। यहाँ बहन सुमित्रा के साथ भगवान ने गौ रूप धारण करके कृष्ण और बलदाऊ जी ने चावल भात खाया था। तो आज भी वहाँ चावल भात का भगवान को भोग लगता है। जगन्नाथ जी का भात और जगत प्रसारे हाथ। कितना गरीब हो या अमीर हो, सभी को वहाँ पसंद है जब आपको चावल भात का भोग खाने के लिए मिलता है। 14 झाड़ियों का राजा है जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। तीसरा धाम बसाया भगवान ने सोने की द्वारिका। सौराष्ट्र में द्वारिका पड़ती है। यहाँ रुक्मिणी के साथ शादी किया और सुदामा जी को 2 लोक का संपत्ति दिया। 13 तुझको अर्पण और प्रभु क्या लागे मेरा। तो सारी संपत्ति किसकी है? प्रभु की है। नाम कुछ लाए साथ में ना ही ले जाएंगे और मुट्ठी बंद करके आए और आपका सारे जाना है। जाना सबको ही है, कोई जल्दी जाता है कोई लेट जाता। तो जाता है साथ में 2 चीजें, लिया प्रभु का मुख से नाम और हाथ से किया धर्म। ये साथ में जाता, बाकी कुछ साथ में नहीं जाता। तो आज ही हमारे हिंदू धर्म में भगवान को 3 जगह भोग लगता है माखन और अटका नाम से। पहला धाम अभी आपको बताया है बद्रीनाथ। माँ भगवान को कच्चे चने की दाल, स्वर्ण पंचमेवा, आधा सोना, तुलसी का भोग लगता है। जगन्नाथ जी में चावल भात का। और जहाँ ब्रज के अंदर में यहाँ आप आए हो, यहाँ तो भगवान ने गोपियों के साथ लूट लूट के क्या खाया? माखन और मिश्री। तो यहाँ भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगता है। भगवान नहीं खाता है, ना भगवान आपके घर में खाता है ना यहाँ ब्रज में खाता है। खाने वाला कौन है? भगवान का 3 मुख है, जो भगवान ने साक्षात भागवत गीता में लिखा है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत देताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पहला मुख गोकुल की हजारों गौ माता, साधु ब्राह्मण और भगवान को यहाँ भोग लगता है। जिसका खूब खुशी हो, जिसका ठाकुर जी ने दिया हो, वो तो यहाँ भोग लगाना। जिसको कष्ट हो वो नहीं लगाना। खाएगा भगवान नहीं, भगवान तो बाप का भूखा है। खाने वाला गौ संतो ब्राह्मण। घर में गौदान करो, 15-20 हजार रुपये से खर्चा कम नहीं आता है। और गोकुल धाम में आप आए हो, यहाँ गौ को चारा दान करने से गौ दान करने का आपको फल प्राप्ति होता है। चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे माता पिता का श्री चरणों में नाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मंदिर में अभी हम जाएंगे, ये ग्रुप जा रहा है, 3 मिनट में ही निकल के आएगा। मंदिर का 3 नियम। पहला नियम, मोह माया कल छपत्र को त्याग देना। पहले प्रभु का दर्शन करना, प्रभु तुम्हारे हो तुम प्रभु के हो। दूसरा, मंदिर में कोई फूल सुपारी नारियल रुपया नहीं फेंकना है। और तीसरा, मंदिर में श्री मंदिर में 2 कदम घुटुओं के बल चलना है। कभी अपने घर में छोटेपन में आप चले होंगे बाल रूप में, तो ऐसे यहाँ बाल रूप में चला जाता है। मुख से बोलना पापा पहिया और चले कृष्ण कन्हैया। बोलो नंदी के लाला की। एक भजन आगे मैं बोलूं तुम पीछे बोलना। गोविंद